हेलो दोस्तों, साहू जी मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सरल कीजिए घातांक वाले सवाल हैं। सबसे पहला सवाल दिया हुआ है 4 की घात 5 भागम 4 की घात 2। इसे हम आधार कहते हैं 4 को, इसे हम घातांक कहते हैं घात। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा भाग में दिया हुआ है। हमने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर अगर गुणा में दिया होता तो ये जो घात हैं तो ये अगर गुणा में दिया होता तो ये घातें जुड़ती, और भाग में दिया है तो ये घातें हम घटाकर लिखेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारी घात है 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और जो हमारा 4 है आधार है तो वो एक सा है, सामान्य है, एक सा है तो वो जैसे का वैसा लिख देंगे। 4 और 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। ये हमारा सवाल का आंसर आ गया है, क्योंकि हमने आपको बता ही दिया है यहाँ पर अगर गुणा होता तो हमारी घात यहाँ पर हम जोड़ देते, तो यहाँ पर हम जोड़ सकते थे, और यहाँ पर भाग है तो हमें हमारी घातें जो हमारी घात है ये घट जाएगी तो आंसर आ जाएगा। अब दूसरा सवाल है, इसी प्रकार दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 4/7 कोष्टक में उसकी घात कितनी है 5 भागम 4/7 की पावर कितनी है 4। इसे हम पावर भी 4 कह सकते थे घात। ये हमारा 4/7 कोष्टक में आधार है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा आधार है वो सामान्य एक सा है और हमारी जो घात हैं वो अलग अलग हैं, तो हम इसको इसमें से घटा देंगे बराबर लगाकर। 4/7 में से 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1। ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है 9/9 की पावर 5 भागम 8 की पावर 5, यानी 9 की घात है 5 भागम 8 की घात कितनी है 5। ये हमारा 9 आधार है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि हमारी जो आधार है वो अलग अलग है और ये घात हैं वो एक सी हैं। अब हमें ये लिखा है भाग में, तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 9/8, क्योंकि ये भाग में दिया हुआ है तो हम इसे बटे में लिखते हैं, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 9/8। अब हमें क्या करना है, जो हमारी घातें हैं वो एक सी हैं तो हम इसे एक यहाँ से, क्योंकि समान है तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अगर असमान होती तो हम जैसे हमने आपको बताया उस प्रकार करते, जैसे हमने ये दूसरे वाले सवाल में किया था। ये अगला तीसरा सवाल है। अब सवाल चौथा नंबर है, तो अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा कुछ नहीं करना है, हमारा इतने में हमारा ये आंसर आ गया है। अब हमें अगला वाला सवाल है 2/5 कोष्टक में घात कितनी है 3 भागम 3/4 कोष्टक में इसकी घात कितनी है 3। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा आधार है वो अलग है और हमारी घात एक सी है, सामान्य है। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये भाग में दिया है तो हमें इस सही बटे में लिख लेंगे। तो अब इसको हम लिखेंगे 2 इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2/5, और ये हमने बटे का चिन्ह लगा दिया है। अब इसको लिखेंगे 3/4। हमने 2/5 लिख लिया, 3/4, और जो हमारा एक कोष्टक है इसको इस प्रकार हम लगा देंगे। तो हमने ये लगा दिया है 2/5 इस प्रकार लिख लिया, और ये हमने भाग का बट्टे का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3/4 ये लिख दिया है। और जो हमारी आधार है, आधार हमने लिख दिया, और जो हमारी घात है तो ये हमारी सेम है, एक सी है, तो इसे हम 3 लिख देंगे और हमारा ये आंसर आ गया है। बस इतना ही करना है और सवाल का सॉल्व हो जाएगा। आने वाले वीडियो में हम इससे कठिन वाले सवाल भी आपको बताएंगे, जिससे आपको अभी हमने आपको ये बेसिक समझाया है, क्योंकि आपको जब तक बेसिक नहीं आएगा तो आप कठिन वाले सवाल नहीं कर पाओगे, इसलिए हमने आपको बेसिक समझाया है। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और साहू जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।